जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है एसएसबी रिपीटर टॉक शो सीरीज के न्यू एपिसोड में। और आज के हमारे गेस्ट हैं सुधांशु सोनी, जो कि एक हार्ड कोर रिपीटर है। उन्होंने 8 बार एसएसबी दिया, जिसमें से वो 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट एंड 4 बार स्क्रीन आउट है। और उनकी एक और खास बात ये है कि उन्होंने आज तक जितने भी डिफेंस एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो या एफकेट, उन्होंने हर बार क्लियर किया है। तो आज के पॉडकास्ट में हम सुधांशु से डिस्कस करेंगे उनके लास्ट 6-7 years ऑफ हिज एसएसबी जर्नी and his strategy and preparation to crack the CDS and FCAT exam along with job. And also we will discuss some funny moments of SSB. So let's start. So hi Sudhanshu. हाय सूरज। तो अच्छा। भाई, क्या चल रहा है? बस सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो यार सबसे पहले अपने व्यूअर्स को एक अपने बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दे कि सुधांशु कौन है। सुधांशु करंटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने डीटीयू से ईसी से बीटेक किया। और मैं 6 साल से लगा हुआ हूँ इसकी। एसएसबी की मेरी जर्नी इतने टाइम तक रही है। 2017 में स्टार्ट हुआ था। मेरा मोटिवेशन स्टार्ट हुआ था क्योंकि जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी क्लास 11th में। और दूसरी बात यह है कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी यूनिफॉर्म फोर्सेस में नहीं है। तो मैं पहला होना चाहता था अपने घर से। अब भी होना चाहता हूँ जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो। तो हम्म। दैट्स अ स्मॉल इंट्रो अबाउट मी। अच्छा, तो ये बता, तूने कितने जैसे 8 टाइम एसएसबी दिए हैं तूने, और तूने डिफेंस एग्जाम भी, रिटर्न एग्जाम, एनडीए वगैरह दिए हैं, तो तूने थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताया कितने एसएसबी दिए, कितने कॉन्फ्रेंस आउट हैं, और कौन कौन से एग्जाम जैसे एनडीए सीडीएस कितनी कितनी बार दिया? मैंने 2017 में पहला अपना एनडीए दिया था। और हम्म। मैं 2 बार एनडीए एग्जाम दिया। दोनों क्लियर रहे। एक बार टीएस की मैंने एसएसबी दी है भोपाल में। और उसके बाद मैंने 3 बार सीडीएस दिया है। और उसके अलावा मैंने एक बार एफकैट भी दिया है। तो इतने मैंने एग्जाम दिए हैं। और मैंने एसएसबी दी हैं एनडीए। एनडीए के लिए एसएस मतलब सारी के एसएसबी रही हैं जिसमें से कॉन्फ्रेंस आउट रहा हूँ मैं देहरादून, भोपाल और बैंगलोर से। और मैं अच्छा, स्क्रीन आउट हुआ हूँ इलाहाबाद से, देहरादून और कपूरथला। हाँ, बस इतनी जगह से। मतलब हर जगह का माथा टेक के आया तू, लगभग लगभग काफी जगहों का। हाँ, कह सकते हो। चल ठीक है। तो मुझे ये बता यार, जैसे तूने हर बार एनडीए भी क्लियर करा, सीडीएस भी क्लियर किया, जब भी हम्म। तूने किया, अभी जैसे तूने रिसेंटली आई थिंक तो अभी सीडीएस भी क्लियर किया, अभी एसएसबी देने गया, तो जॉब के साथ हम्म। कि कई लोगों में परेशानी आती है कि यार जॉब कर रहे हैं सीडीएस के लिए, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। और उसमें भी हम्म। स्पेशली लोगों को जनरल स्टडीज़ में जो होता है, जनरल वाला पेपर, उसमें दिक्कत आती है यार, क्लियर ही नहीं होता। तो तू किस तरह से उसको प्रिपेयर करता था, या किस तरह से तूने वर्क मतलब अपनी जॉब के साथ टाइम निकाला, उसके बारे में थोड़ा बता के। सबसे पहले तो मतलब इसकी एक ही स्ट्रैटेजी रही है क्योंकि मैं जॉब के साथ करता था तो मेरे को थोड़ा कम टाइम मिलता था। और कि मेरे पास ये नहीं होता कि मेरे पास 2 महीने हैं या 1 महीना है। ज्यादातर मेरे पास 1 या 2 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे सब करना होता था। तो जनरली इसकी एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर पेपर से। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करो और सिलेबस भी देख लो। उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट सिलेबस का इंपॉर्टेंट है। और हर साल सीडीएस में प्रीवियस ईयर एनडीए, सीएपीएफ और सीडीएस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जिन्हों को स्कोर करना है वो सबसे पहले इंग्लिश और मैथ पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये हम्म। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करके आपका बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी मैथ तो इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस गेम। उसके अलावा जीएस, ये मेरे लिए भी इशू था। तो जीएस के लिए यही है कि आप जो भी एनडीए की एनडीए या एसएसबी की तैयारी कर रहा है, इतना तो श्योर हूँ कि वो कम से कम डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। तो न्यूज़पेपर में हमें जनरली डिफेंस के करंट अफेयर्स, थोड़े स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंटल, अगर कुछ हो रहा हो या कोई गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आ रही हो, इन पे फोकस करना चाहिए। बस हम्म। इतने करंट अफेयर्स। और एक बार पॉलिटी के गो थ्रू करनी चाहिए, उसके लिए तो है ही बाइबल, लक्ष्मीकांत। और केवल इतने पे फोकस करके एंड टाइम पे बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि हाँ मेरा हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जा रहे हो तो आपके तुक्के भी सही बैठेंगे। अच्छा, तो यही है।
तो मतलब मैं अगर समराइज करूँ तो मेन तो कह रहा है कि हम्म। पहले मैथ से फोकस कर लो और इंग्लिश अपना हम्म। स्ट्रॉन्ग करो और जीएस में लास्ट में। हम्म। बट अगर मैं हम्म। ओटीए वाला भी, ओटीए वाले भी काफी बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हम्म। ओटीए में तो मैथ्स होता नहीं, तो इंग्लिश चलो उन्होंने एक बार वो कर लिया, ठीक है। हम्म। और फिर जनरल स्टडीज के लिए वो मतलब बेसिकली क्या करते हैं ना, पढ़ने के चक्कर में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट हम्म। हो जाता है। तो तेरे को क्या लगता है क्या प्रेफरेंस देना चाहिए बच्चों को कि जिस तरह से वो मतलब हम्म। मैक्सिमम स्कोर कर सके? सबसे पहले तो सीडीएस में थोड़ी बहुत जनरल साइंसेस भी आती हैं, 10th तक की। हम्म। सबसे पहले फोकस तो वो होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत इजी होता है स्कोर करना, एक लिमिटेड नॉलेज है। और फिर पॉलिटी पे, क्योंकि वो लिमिटेड सिलेबस है, आप उसे कवर कर सकते हो। हिस्ट्री थोड़ा वास्ट है, तो हिस्ट्री को थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी जैसे जैसे ऑर्डर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना जनरल साइंस, और ये हो गया अपना करंट अफेयर्स, और उसके अलावा अपना पॉलिटी, और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, बस इतने से हो जाएगा। हम्म। इसी हिसाब से अगर करेंगे तो इतने में ओटी के लिए आराम से हो जाएगा, क्योंकि ओटी की कट ऑफ भी 20 से 30 मार्क्स कम जाती है। तो राइट। यही है स्ट्रैटेजी। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो अब तेरे आते हैं हम एसएसबी पे। तो बेसिकली एसएसबी में तू 8 टाइम तू हार्डकोर रिपीटर है। अपना 4 बार तूने कॉन्फ्रेंस आउट है, 4 बार स्क्रीन आउट है, 50-50 का रेशियो है। तो हम्म। लेटेस्ट मुझे ये बता कि तू कहाँ से स्क्रीन आउट हुआ था, और तूने क्या ऐसे तुझे लगा कि तूने एकदम क्या गलती कर दी कि तू तू स्क्रीन आउट हो गया उसकी वजह से? लास्ट में स्क्रीन आउट हुआ था कपूरथला। हम्म। कपूरथला में, वहां पे कौन सी जो एंट्री इमेज थी? थी वो ओटी एंट्री थी। अच्छा, ठीक है। वहां पे जो इमेज थी, हमें जो पीपीटी में दिखाई गई थी, उससे मैं बहुत अच्छी स्टोरी तो नहीं बना पाया था। इमेज में कुछ ऐसा था कि दो आदमी खड़े हुए थे, एक के हाथ में रजिस्टर था, आसपास में कुछ मजदूर जैसे लोग खड़े थे, एक गड्ढे में खड़ा हुआ था। तो मैंने स्टोरी बनाई कि ये मजदूर हैं, और एक आद जो हमारा हीरो है वो साइट इंस्पेक्शन पे गया, और उसने देखा कि यहाँ पर मजदूरों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, सेफ्टी गियर नहीं है, उसने उन्हें वो प्रोवाइड करवाए, और बस आगे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ गई। फिर जब डिस्कशन हुआ तो उस टाइम पे सेम स्टोरी मेरे से पहले 2-3 लोगों ने बोल दी। तो हम्म। मैंने थोड़ा नर्वस हो गए, उसमें लास्ट में 3-4 एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की कोशिश करी। उस चक्कर में मेरा नरेशन बिगड़ गया, मैं फंबल हो गया। और मुझे लगता है यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि मेरे स्क्रीन आउट होने की वजह रहा। तो हम्म। इससे तो यही है कि अगर कभी भी आपकी स्टोरी जो भी बन गई हो, एंड में उसमें चेंज मत करो। आप एक बार रिहर्स कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, एंड मोमेंट का चेंज बहुत रिस्की है। बस। तो यू कैन से दैट लाइक नरेशन इज द की टू गेट स्क्रीन। हाँ, नरेशन इज द की। उसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी स्टोरी चाहे बकवास हो, आपकी नरेशन अगर अच्छी है, आप हो जाओगे। बस। हम्म। कई हद तक सही कह रहा है तो मतलब स्टोरी में भी हम्म। थोड़ा सही होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हम्म। इरिलेवेंट घर से बना के आए हो वो भी नहीं होना चाहिए। हम्म। रिलेटेड होनी चाहिए स्टोरी, हम्म। और नरेशन तो होना ही चाहिए तगड़ा, तभी स्क्रीन होने का बहुत अच्छे चांसेस हैं हम्म। आपके। ठीक है। हम्म। अब बता तेरा फेवरेट अपने कोई ऐसा बता जहाँ पे, पहले उस एसएसबी के बारे में बता कि जहाँ पे तूने साइक में तूने बहुत तेरे को लगा था कि बहुत अच्छा गया था, और वो बता उसके बारे में कहाँ तेरा बहुत अच्छा गया था साइकिल में, और क्या तूने उसके बारे में कैसे प्रिपेयर कर रहा था उस हम्म। बार? साइक मेरा सबसे अच्छा गया था अभी जस्ट लास्ट टाइम, बैंगलोर में जब गया था मैं। हम्म। बैंगलोर में मतलब मैं अगले दिन जब हुआ तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह से मेरा मूड एकदम फ्रेश था। मुझे लग रहा था कि आज अच्छा जाएगा, अंदर से एक गट फीलिंग आ रही थी। और जो जैसे जैसे इमेजेस आ रही थी, मुझे स्टोरी भी हर एक की क्लिक कर रही थी, कि एक स्टोरी जिसमें स्टार्ट और एक्शन कंक्लूजन हर एक का आ रहा था उसमें। उसके लिए मैंने तैयारी ऐसे करी थी कि मैं डेली एक सेट लेके, 1 से 2 स्टोरीज कुछ प्रैक्टिस करता रहता है, 1 से 2 सेट लेके। तो इसकी वजह से मेरे को टैट लिखने का एक आइडिया लग गया था कि किस तरह की स्टोरीज बननी चाहिए। मैं खुद को ही मैंने देखा था कि आखिर किस तरह की स्टोरीज बनानी है, क्योंकि बहुत हम्म। बार इससे पता चलता है कि आप एक फ्रेम कैसे करते हो, एक प्रैक्टिस हो जाती है। और हम्म। वैट भी मैंने किए थे 58।
दो अच्छा। वैट मेरे कंप्लीट रह गए थे क्योंकि टाइम कम था। और एसआरटीज मैंने किए थे 48, 48 एसआरटीज, जो अच्छा। कि काफी अच्छा अटेम्प्ट है मुझे। वेरी गुड नंबर या। और एसडी तो वही नॉर्मल था जो मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था। और एक ये है कि एसडी हमेशा पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें 15 मिनट मिलते हैं, हम 1 मिनट को रिलैक्स भी कर सकते हैं थोड़ा। तो हम्म। इस बार मेरा सब कुछ कंप्लीट रहा था, सब अच्छा रहा था। तो ये मुझे लगता है कि मेरा बैंगलोर वाला सबसे अच्छा अटेम्प्ट रहा था इन टर्म्स ऑफ साइक। अच्छा, तो मुझे एक और कुछ बता रहा तूने ब्लंडर भी किया, तो वो बता कि क्या एक बार ब्लंडर हो गया था हम्म। तेरे से, कुछ गड़बड़ कर दी है तूने, तो वो बता थोड़ा सा कि क्या वो गलती करी ताकि आने वाले हम्म। फ्यूचर एस्पायरेंट्स वो गलती ना करें। हम्म। ब्लंडर मैंने किया था 2018, एसएसबी भोपाल। वहां पे क्या हुआ कि वैट सब कर रहे थे। अब वैट कर रहे थे तो एक वैट पे मैं थोड़ा अटक गया। वर्ड इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल वर्ड था। वो हम्म। वर्ड मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मुझे उसका मीनिंग याद नहीं था। थोड़ा सा 1 मिनट लगा, उतनी देर में दो वर्ड स्क्रीन से निकल गए। 30 सेकंड हो गए। और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने जब सर उठा के देखा तो मुझे समझ में आया कि यार क्वेश्चन अब ये तो चल रहा है। तो मैंने अगले ही वर्ड को अगली लाइन से स्टार्ट कर दिया। हम्म। एंड तक आके मुझे पता लगा कि मेरे दो सेंटेंस तो छूट गए। अब जब वो छूट गए थे तो मैंने कहा यार अब तो गलती हो गई, ब्लंडर हो गया। भारी मिस्टेक। उस चक्कर में एसआरटीज में भी यही सोचता रहा कि यार हाँ। ब्लंडर कर। और उस ब्लंडर के चक्कर में मेरे एसआरटीज केवल 31 एसआरटीज कर पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था। और हम्म। मैं एसडी के टाइम पे मैं वापस आके देख रहा हूँ कि कोई वर्ड कहीं मुझे मिल जाए, कहीं कोई जो छूट गया याद आ जाए। बगले झांक रहा हूँ। हाँ, ये सब किया, लेकिन कुछ नहीं, मेरा साइक उस केवल उन 2-3 वर्ड्स के चक्कर में बाकी बर्बाद सा हो गया। अच्छा। तो यही ब्लंडर हुआ था। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं और ये ब्लेंडर ना इसके हो। लिए इसके लिए ब्लंडर का एक ही रेजोल्यूशन है कि अगर हम मिस्टेक कर भी रहे हैं कहीं पे और हमें रियलाइज हो जाता है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो उस मिस्टेक पे फोकस मत करो, क्योंकि आगे हम्म। बहुत टास्क है। स्कोरिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बस पढ़ते जाओ और जितना कर सकते हो उतना दो। गलती हो गई, भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो किसी चीज को अपने सर तक ना जाने दो। डोंट लेट एनीथिंग गो टू योर हेड। दैट्स द मोटो। तो सुधांशु यार, जैसे तूने भाई 4 कॉन्फ्रेंस दिए, तो इंटरव्यूज तो तूने अच्छे खासे दिए हैं। तो अपने कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता कि जहाँ पर तेरे इंटरव्यूअर ने बिल्कुल तेरी ले ली थी, लेनी देनी कर दी और तुझे लगा यार बस निकलूं जल्दी यहाँ से। कभी हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा अभी रिसेंट बैंगलोर में ही हुआ था। ये 2022 नवंबर की बात है, बैंगलोर। तो हम्म। इंटरव्यू में मेरी नॉर्मल स्टार्ट हुआ, तकरीबन 7 बजे स्टार्ट हुआ था शाम के। बैंगलोर में जो गए हैं उन्हें पता है कि शाम तो को लेट तक इंटरव्यू चलते रहते हैं। हम्म। शाम को 7 बजे इंटरव्यू होना था और 7:30 पे स्टार्ट हुआ मेरा इंटरव्यू। उसके बाद जब गए, पहले तो नॉर्मल CIQ जो पूछते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन, कैसे हो, फैमिली वगैरह, वो सब क्वेश्चन। उसके बाद फिर आ गए उस पे। उन्होंने मुझे दो जगह फंसाने की कोशिश करी इंटरव्यूअर ने। पहला था कि तुमने अभी तक जो भी एग्जाम्स दिए, जैसे NDA, CDS, CAPF, तुम तो गवर्नमेंट जॉब में ही आना चाहते हो, तुमने इतना पढ़ाई करी, सब करी, तुम गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों आना चाह रहे हो? वो भी OTA के थ्रू। तुमने इतना अच्छा सब कुछ किया है, टेक्निकल एंट्री नहीं दे रहे, तो ऐसा क्या है मोटिवेशन तुम्हारा? तो मोटिवेशन गवर्नमेंट जॉब पे है। मैंने कहा सर गवर्नमेंट जॉब नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए ही दे रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हारे जैसों को अच्छे से पहचानता हूँ। आई आइडेंटिफाई पीपल लाइक यू वेरी क्विकली। हम्म। यू ओनली वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब। सर ऐसी कोई बात नहीं है। आई आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इन वर्किंग इन कॉर्पोरेट, एंड आई हैव द मोटिवेशन टू जॉइन द यूनिफॉर्म सर्विसेज। इट्स नॉट हम्म। बिकॉज मनी, द मनी आई कैन गेट इन कॉर्पोरेट ऑल्सो। अरे कोई नहीं, ओके जेंटलमैन, लेट्स गो अहेड। बस मुझे लगा कि भाई शांत हो जाए, वरना बहस वहस हो जाएगी कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता।
और दूसरी जगह, हम्म। क्योंकि मैंने 12th से शुरू किया था पीसीएम विद बायो, और फिर मैंने ले ली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं आ गया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो हम्म। मेरे से उन्होंने पूछा कि इतना स्विच क्यों मारा। अब पीसीएम विद बायो तो ये था कि स्कूल में और कोई ऑप्शन नहीं था तो बायो लेनी पड़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा चढ़ा था चस्का, इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। फिर उन्हें कौन रोबोटिक्स में बताए जाएंगे। हाँ, हम्म। फिर उन्हें कौन बताए कि जॉब नहीं मिली तो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम भी। लेकिन मैंने उसका कहा कि सर मेरा इंटरेस्ट, आई गॉट माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अरे हम्म। व्हाट डिड यू स्टडी so that your interest came towards this side? Sir, I studied machine learning and software engineering. हम्म। अरे फिर मशीन लर्निंग के बारे में पूछने लगे कि कैसे किया तुमने, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने अपने बताए। अरे दीज आर वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स, टेल मी समथिंग बिग दैट यू हैव डन। अब मैंने फाइनल ईयर में रिसर्च पेपर लिखा था दोस्तों के साथ मशीन हम्म। लर्निंग पे। हम्म। अब वो मैं उससे 2 साल से टच में नहीं हूँ। वो उठाया उन्होंने, वो उस पे लग गए इंटरव्यूअर कि टेल मी मोर अबाउट इट। जो हम्म। क्योंकि मैंने डैश में आके बोल देते कि सर आई हैव रिटन अ रिसर्च पेपर ऑल्सो। अब भाई वो बंदा क्वेश्चन पूछे, मेरे को पता नहीं मैथ्स, मैथ्स इतनी तो आती नहीं। इतने हम्म। 2 साल से वही गायब है, हमने जब लिखा था हमने तब इतनी मैथ्स नहीं पढ़ी थी रिसर्च पेपर के लिए। अब आखिरी में मेरे को जो वो सवाल पूछे जा रहा, मैं कुछ सवाल बताने की कोशिश करता जवाब, फिर मुझे ही लगता कि मैं क्या गलत बोले जा रहा हूँ। हम्म। फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार ये बस जल्दी से खत्म हुआ इंटरव्यू, मेरे को निकलना है, वापस जाना है, खाना खाना है, डिनर भी नहीं मिलेगा, इतना लेट कर दिया है। कितनी देर चला उस दिन? 7 बजे स्टार्ट हुआ तो कितने बजे खत्म हुआ फिर? 7:30 बजे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा लेट हो गया था, हम्म। और 8:45 तक चला। अरे भाई। अच्छा। हाँ, लास्ट में वो भी लास्ट में घड़ी की तरफ देखते, जेंटलमैन डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। मैं समझ गया कि अगर पूछा इससे, ये तो वैसी घड़ी की तरफ देख रहा है, ज्यादा ही मूड खराब हो जाएगा इसका। मैंने कहा सर नो सर, द टाइम डज नॉट परमिट अस। ये अच्छा ठीक है। उसके बाद आए तो खाने को भी ढंग से नहीं मिला, खाने को भी सब बंद हो गया था। मेस वाले ने जल्दी से किचन के अंदर बुलाया कि हम्म। भाई एक थाली बची है, किचन के अंदर से ही ले ले। किचन के अंदर से उसने मुझे सर्व किया, तब जाके खाना मिला। मैं भी फिर जाके सो गया और कुछ नहीं किया। अच्छा। हम्म। तो चल ठीक है, अब आते हैं अपन जीटीओ पे आते हैं। तो जीटीओ में हम्म। अपना ये रहता है जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और जीडी वगैरह। तो हम्म। इसमें कभी ऐसे मिले हैं कोई बंदे, या तूने कभी ऐसा कुछ करा होगा एकदम से, क्या बिल्कुल ही खड़ा हो गया कोई एकदम शाउट कर रहा है, बिल्कुल एकदम कुछ है, कुछ किस्से हैं इससे रिलेटेड? हाँ, एक बड़ा ही रिसेंट किस्सा है। हम्म। जीडी में एक बार हमारा डिस्कशन हो रहा था, विमेन ये, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर, टू बिकम स्ट्रैटेजिक, टू फोर्ज नेबरहुड अलायंस, टू बी अ डिफेंस पावर, एंड टू बी अ सॉफ्ट पावर। अब अच्छा। सब बोल रहे। एक था चेस्ट नंबर 17। उसको कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, सब उसने दो दो पॉइंट रखे। अब वो बोलने बोलने को उसको आइडिया नहीं आ रहा, और कोई हम्म। उसे बोलने नहीं दे रहा। ठीक है। एकदम से उसमें पता नहीं क्या हुआ, वो आ ऐसे करके करने लग गया। सबको लगा कि भाई क्या क्या हो गया इसे, क्या हो गया, कौन सा दौरा पड़ गया। तो यू यू ऐसे करने लगा जैसे गोलमाल में एक्टिंग कर रहा। सब अच्छा। उसकी तरफ देखने लग गए कि भाई क्या चल रहा है ये। तो उसने एक पॉइंट बोला, जेंटलमैन आई बिलीव इंडिया मस्ट बी increase its soft power because Bollywood is very famous in other country and it will gain us importance. हम्म। हाँ वो ठीक है, सबने सुन लिया, जेंटलमैन भी एग्री विथ यू, विल मूव ऑन। तो वो बाद में वो शांत हो गया। जीटीओ ने कुछ नहीं कहा जब वैसे हरकतें कर रहा था वो? जीटीओ कभी कुछ नहीं बोलते। जीटीओ तो ऑब्जर्व करके हंस रहे होते हैं अपना, वो हमें नहीं हम्म। इंडल्ज करते। वो अपना शांति से पीछे बैठ के हंस रहे होते हैं कि ठीक है देख लिया इसे, चेस्ट नंबर 17 नोटेड, तुझे काटना है। रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट हो गया यहीं पे। अच्छा ठीक है।
ठीक और है। जो भी एसएसबी देने वाले हम्म। हैं, जीपी, आई बिलीव सबको पता होगा कि जीपी कितना, हम कितना ग्रुप में प्लानिंग करते हैं और कितना होता है। क्योंकि जिसके आइडियाज होते हैं, लोगों के आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे हमारे में था कि रिवर क्रॉस करना है, हम्म। हमारे पास बाइसिकल थी, हम एक जगह पे थोड़ा थोड़ा दूर जाके ब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं। हमारे में से एक उठा, कहने लगा, जेंटलमैन, वी विल टेक आउट ट्यूब ऑफ साइकिल टायर एंड वी विल यूज इट टू क्रॉस द रिवर। भाई ये क्या आइडिया है। काफी इनोवेटिव है यार। हाँ, हम कह रहे हैं यार, ये लड़के को तो एलोन मस्क के साथ होना चाहिए। यहाँ क्यों आ गए, इनोवेटर है ये तो। अब आइडिया को सुन के, और और तो और एक जना एग्री कर गया, और वो ऐसा था क्योंकि जो एग्री कर। कोचिंग में बताया होता ना कि डिसएग्री मत करना किसी से, तो वही हाँ, कर। अग्री कर जाना। वो कहता कि, वो हमसे, जो लड़का अग्री किया था, वो हमसे कहता कि जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट स्क्रीन इन। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं स्क्रीन इन होऊंगा। बड़ा हम्म। खुश था। वो खुशी ले रहा था। अब हमने ऐसे ऐसे आइडिया सुने, और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। एक बार तो मुझे ही गुस्सा आ गई थी, ये भोपाल में 33 SSP, हम्म। 2021 की बात है, अच्छा। जुलाई 2021। हम्म। अब लड़ाई होने लगी, दो तीन जने लड़ने लग गए आपस में कि नहीं, दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी पर ही लड़े जा रहे हैं। हम्म। अब मुझे, मैंने मतलब पूरा सोल्यूशन मेरा अच्छा सा था, मैंने तैयार किया था। अब उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या गुस्सा है, मैंने कहा, जेंटलमैन, गेट क्वाइट। तो थोड़ा ज्यादा जोर से बोल दिया कि सारे हम्म। 1 मिनट को शांत हो गए। जीटीओ भी मेरी तरफ ऐसे देखा, उनकी नजर पूरे टाइम रजिस्टर में, 1 मिनट को यूं हुई, फिर वापस रजिस्टर में लिखने लग गए। मैं समझ गया कि अब तो हो गया यार काम, लिख दिया रिजेक्टेड। अब तो हो गया अपन। अच्छा। सही है। अच्छा, अब एक अपना ये होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस और एक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, तो इससे हाँ रिलेटेड है कोई इंसिडेंट, वो बता। यार, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में तो वही सबको कहा जाता है कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो, और सबको वॉर क्राई दी जाती है। तो हम्म। कुछ लोग ऐसे एक्साइटेड होते हैं, अगर ग्रुप में कोई फ्रेशर आ गया, वो लोग तो इतना एक्साइटेड होते हैं, और ऐसे चिल्लाते हैं कि लगता है भाई तुम ही चिल्ला लो यार, तुम ही ले जाओ रिकमेंडेशन, हम तो ऐसी शांति से आए थे, शांति से चले जाएंगे। मुझे लगता है चिल्ला के रिकमेंड हो जाएंगे वॉर क्राई से। हाँ, उन्हें लगता है कि ये हमारा देखेंगे कितना चिल्ला सकता है। हम्म। तो ये तो जी जीपी तो ऑलमोस्ट सबने देखी होगी, जो भी फॉलो करता है। और मेरे साथ रिसेंटली आईओ में तो इंसिडेंट हो गया, अच्छा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। हम्म। बैंगलोर गया था, हम्म। वहां पे मैं अपना फ्रैक्चर लेके आया हूँ पैर में। अच्छा, कैसे? हाँ, मैंने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, और तकरीबन मैं 4 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्रॉस कर चुका था, टाइगर लीप और कमांडो वॉक, टार्जन स्विंग, डबल बैरल जंप। उसके बाद फिर मैं गया और डबल डिच की तरफ। जिन्होंने बैंगलोर देखा है उन्हें पता है कि इसी सीरीज में है। मैं डबल डिच ठीक की है। तरफ गया। हम्म। उस दिन बारिश हुई थी सुबह सुबह, तो हर जगह पानी पानी, फिसलन। तो मुझे लगा कहीं फिसल ना जाऊं एज पे, मैंने थोड़ा पहले जंप लगा दी, और हम्म। रस्सी गलत पकड़ी, और स्विंग करके जहां लैंड करना था, वहां पे मेरा घुटना लग गया। हम्म। और वो पूरा कंक्रीट का गड्ढा, हम्म। पानी भरा हुआ था उसमें, थाइस तक। अच्छा। मैं उसमें गिरा हूँ, और मुझे कोई उठाने भी मैं खुद निकला उससे। मतलब मेरे पास वैसे तो सब अच्छा जा रहा था, फिर बहुत स्लो हो गया मैं। बीम हम्म। मैंने वॉक करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा था। और फिर मैंने बर्मा ब्रिज किया, और उतने पे मेरा खत्म हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद पैर मुड़ गया है या कुछ हो गया है, और मैं बहुत स्लो चलने लगा था। लेकिन एंड में दिल्ली आके पता लगा, 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि भाई पैर में तो फ्रैक्चर है। अरे। हम्म। मैं उसके बाद 2 से 3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा हूँ। अभी जनवरी में ही मेरा प्लास्टर फिट है। तो घर वालों ने क्या बोला, बता, ये बता पहले। घर वालों ने तो, मेरे घर वाले थोड़े मजे लेते हैं, हम्म। कहने लगे तुम तो ये वर्दी लेने गए थे,
कहाँ टांग शहीद करके आ गए। अच्छा, तो घर वाले तो थोड़ा मजाक ही करते हैं। चल सही है। हाँ वो तो रहते हैं। अच्छा अब हम्म। आते हैं अपन कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, तो कॉन्फ्रेंस से हम्म। रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स हैं कि कभी बहुत ऐसे कुछ है जो लगता है काफी इंटरेस्टिंग था। कॉन्फ्रेंस तो वैसे नॉर्मल ही रही है हर हम्म। जगह। बस थोड़ा बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं। जैसे मेरे से 33 एसएसबी में पूछा था कि जेंटलमैन व्हाट वर योर मिस्टेक्स, कि आपने हम्म। क्या क्या मिस्टेक कमिट करी एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम। अब मैं मिस्टेक्स मुझे पता था कि मैंने करी है मिस्टेक्स, और मिस्टेक आ गई, वो गिल्ट कॉन्शियस एक है अंदर, वो चालू हो गया। हम्म। मैं मेरी वहां पे वॉइस ऐसी फंबल हो गई, जैसे बकरी जैसी आवाज निकल, मैं स, स, हाँ, स, मैं फंबल कर गया सर। और मेरा हम्म। सर झुक गया कि क्या हो गया, कुछ बता ना पाऊँ। फिर मैंने कहा सर हाँ देयर वर अ फ्यू मिस्टेक्स दैट आई डिड। हम्म। और तो बताई मैंने एक दो मिस्टेक। उसने कहा कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम। मैंने कहा कि सर दीज आर द थिंग्स दैट आई लर्न, कि आई शुड बी मोर रिजिलियंट, आई शुड कीप काम एंड बी पेशेंट एंड लिसन टू एवरीवन। तो ठीक है, ओके दैट्स गुड। ओके जेंटलमैन, ऑल्सो टेल मी हाउ डिड यू अरेंज सो मेनी लीव्स व्हाइल यू आर वर्किंग। आप कैसे आपने अरेंज करी, आपने मैनेजर से कैसे बात करी। उस टाइम पे मैंने नया नया ही ज्वाइन किया था ऑफिस। अच्छा। तो 5 दिन की लीव मिलना यही बड़ी बात थी, कि स्टार्टिंग में तो नहीं होती हमारे पास लीव्स। मैंने समझाया कि सर मैंने मैनेजर के लिए एक्स्ट्रा काम किया था, ट्रेनिंग अपनी जल्दी कंप्लीट करी थी, तब जाके मुझे ये टाइम मिला है। हम्म। ओके जेंटलमैन, दैट दैट वाज गुड, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू, बाय बाय। अच्छा मैं तेरे को बता, बस। मुझे तेरा इससे सुन के ना एक मुझे इंसिडेंट याद आया। मेरे साथ अभी गया हम्म। था मैं एसएसबी देने के लिए इलाहाबाद में। हम्म। तो वहां पर हाँ। क्या हुआ, भाई हर बंदे की कॉन्फ्रेंस ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर इसका नहीं हो रहा होता है या अधिकतर वही होता है कि हाँ भाई हाउ वाज योर स्टे और एनी सजेशन और ओके बाय। हम्म। ठीक है। अब हम्म। वहां पर भाई कॉन्फ्रेंस में सबसे पूछ रहे, जैसे कि एक लड़के का नाम था इंद्रजीत, तो पूछ रहे कि हम्म। या सो योर नेम इज इंद्रजीत, तो रावण के लड़का जो बेटा था उसका नाम भी इंद्रजीत था। तो आप हम्म। ये बताओ कि उसे कंपेयर करो अपनी पर्सनैलिटी को, ऐसे क्वेश्चन पूछा। तो वो लड़का बाद में आया खुश कि भाई मेरे तो चांसेस हो रहे हैं रिकमेंड होने की। फिर एक और कोई जा रहा है उससे भी पूछ रहा है कि भाई आपके नाम का मतलब ये है, तो कुछ उससे रिलेटेड ऐसे चल रहा है, आप क्वालिटीज कंपेयर करवा रहे हैं। तो सब बंदे इंटरेस्टेड, कम से कम 15-20 बच्चे इंटरेस्ट, 20-25 लोग थे स्क्रीन, और 20 लोग हम्म। इंटरेस्ट बड़े खुश कि भाई हम तो शायद चल सकता है हमारा। अच्छा। उसके बाद भाई लास्ट में हम्म। 2 बंदे रिकमेंड हुए, बंदे बोल रहे भाई क्यों मजे लिए, सोचा एनी सजेशन वाला करके खत्म करते। होप्स बढ़ा दी। होप्स बढ़ा दी काफी होंगी, तो ये भी हो जाता है। हमको गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। तो वही जैसे मेरे से पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कितने कितने डिफेंस क्या इस्टेब्लिशमेंट है वो बताओ, अपने हम्म। तुम्हारे होम टाउन में कितने इस्टेब्लिशमेंट्स है कंपेयर करके हम्म। बताओ, डिटेल्स पूछ रहे हैं। अच्छा खासा चल रहा है, मेरे को लग हम्म। रहा है यार अब कुछ होगा करके, बट फिर हम्म। वही अपना आगे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, ऐसा भी हो जाता है। कोई अच्छा, नहीं यार। तो और बता फिर ओवरऑल एसएसबी में और भी कई बार ऐसे मिल जाते हैं, हो जाते हैं इंसिडेंट, या कोई लड़के वगैरह होता है कुछ एकदम ही एकदम लगता है यार ये बंदे तो पूरा तो बहुत इंटरटेन करते हैं, या फिर कभी तूने खुद ऐसे कुछ हरकतें हैं कुछ एसएसबी की। ये मैं तो इतना नहीं करता था, लेकिन हम्म। हाँ साथ वाले मिले थे ऐसे। जैसे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे सबसे पहला जो मेरा एसएसबी जिसमें मैं कौन स्क्रीन इन हुआ था, हम्म। वो था देहरादून। देहरादून में एक लड़का था, वो सबसे अलग रहता था। मतलब किसी से बात नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सबसे अलग अलग कटके। रिकमेंड होने आया हूँ मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा। हाँ, ये मेरा एक क्लियर फोकस है। हम्म। वो लड़का हमने एक बार देखा, मतलब सब लोग ज्यादातर वही पूल टेबल पे चढ़े रहते थे। अच्छा एक ठीक है। साइड में जो गए हैं उन्हें पता है कि जहाँ रिपीटर्स का स्टे होता है वहां पे नीचे कैरम भी है। वहां हम्म। वो लड़का, हम एक बार हमने जाके देखा, वो लड़का अकेले कैरम खेल रहा। पहले एक तरफ से कैरम खेलता, फिर दूसरी तरफ से जाके खेलता। कहता ना कि योर बेस्ट कॉम्पिटिटर इज योर सेल्फ। वो उस बात को बहुत सीरियसली ले गया था। वो किसी तीसरे चौथे दिन तक वो किसी से बात ना करे। कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले सबके पास जाके, हाय जेंटलमैन, यू नो मी, आई एम चेस्ट नंबर दिस एंड दिस,
टेल मी हाउ डिड यू लाइक इट हियर एंड वी आर गुड फ्रेंड्स यार, ये वो बातचीत करने लगा सबसे आखिरी दिन। जैसे पता नहीं क्या भूत चढ़ा हो, पहले तो बिल्कुल ही शांत, आखिरी दिन उसमें क्या एक्साइटमेंट आई। और फिर लास्ट में वो भी कॉन्फ्रेंस आउट, उसकी कॉन्फ्रेंस बस गया, ओके जेंटलमैन हाउ वाज योर स्टे, डिड यू एनी सजेशंस, बस इतने शॉर्ट में आ गया वापस। वो भी हमारे साथ ही वापस आ गया। हम्म। उसके अलावा सीएचएम बहुत अच्छे मिले हमें। अच्छा। सीएचएम जैसे नेवी में था, जब 33 एसएसबी में गए, तो हमारे में एक बंदा था, वो करीब हमसे 1-1.5 हफ्ते पहले ही अच्छा। 33 एसएसबी नेवी की दूसरी एंट्री के लिए एसएसबी दे के गया था। हम्म। उसको हम कमांडर साहब बुलाते थे। वो लड़का अच्छा। इन्फोसिस में काम करता था, इन्फोसिस में उसने किसी को पैसे दिए थे कि भाई तू मेरे लिए एंट्री कर दियो, कुछ नहीं, थोड़ी देर कैमरा के आगे बैठ जियो, मेरा लॉग इन कर दियो। वो पैसे ठीक है। देके आता था, 300 रुपये हम्म। पर डे। छुट्टी नहीं ली थी उसने ऑफिस से। अच्छा। और वो सीएचएम उसे पहचान गया कि तुम, सीएचएम था नेपाली। वो कह रहा तुम तो पहले भी आया था। कह रहा, हाँ सर मैं, कह रहा तुम इन सब का कमांडर है, अब तुम्हारा टास्क है कि इनको सुबह सुबह ग्राउंड में लेके आने का। हम्म। ये जैसे आएगा, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम इन सबको असेंबल करेगा, सब करेगा। तो हमने भी उसे कमांडर साहब का दर्जा दे दिया कि कमांडर हम्म। साहब। सब सब कमांडर साहब से मजे लेते। कमांडर साहब को इतना चढ़ा रहे, सर आप रिकमेंड हो, सर आप रिकमेंड हो, आपको हम कमांडर साहब बोलते हैं। वो पहले तो ऐसे कह रहा है चल ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट में वो भी थोड़ा बहुत चढ़ने लग गया क्योंकि हम्म। उसके टास्क भी अच्छे गए। वो खुश हो रहा कि अंदर से। अब वो अंदर गया, वो अपने इंटरव्यू उसने बताया कि उस पे जो डेप्यूटी था वो बहुत भड़का कि तू हम्म। तू तो इतना, तू तो ऐसे 12वीं में 55% लेके आया है, तू क्यों आ रहा है, तू तो कहीं नहीं, यहाँ डिजर्व नहीं करता, ये वो। कह रहा सर तुम कौन होते हो रोकने वाले? एंड ही रियली सेड, सर हु आर यू टू स्टॉप मी? अच्छा। लाइक दिस गाय हैड द गट्स। कमांडर साहब, ही वाज नॉट कमांडर साहब फॉर नथिंग। तो भाई हमने, अगर सच में वो रिकमेंड हो जाता, हम सब उसको कंधे पे बैठा के लेके जो अपना दुख ना होता, उसकी हम्म। खुशी हो जाती। ये बहुत मतलब बहुत मस्त आदमी था वो। हम्म। अच्छा। और अभी बैंगलोर में हम गए, हमारा हम्म। सीएचएम थोड़ा यंग सा नॉर्थ का। मैं जब हम पीपीडीटी देते हैं, उसके बाद हमसे कहते हैं कि अपना सामान जो कुछ भी है वो अपना लगेज में रख दो और सब जमा करा दो, जब फॉर्म्स वगैरह भरवाने के बाद। तो हम रख रहे थे, मैं और एक लड़का और था। वो मेरे पास आता सीएचएम, हम्म। मेरे कंधे पे हाथ रखेगा हम्म। कि वो देख रहा है क्या है वहां पर। उस टाइम पे जो बैंगलोर गए हैं, उन्हें पता है कि लड़कियों का भी साथ में ही आते हैं बैच, नेवी की हम्म। एंट्री थी। तो एक लड़की दिख रही थी जो ऑलरेडी स्क्रीन इन थी। हमने कहा सर हाँ दिख रहा है। और वहीं पे पीछे एक कैनन भी रखी है, मतलब जहाँ पे वो लड़की थी वो कैंटीन का एंट्रेंस है कैफेटेरिया का, तो वहां पे एक कैनन रखी है। हम कह रहे हैं भाई कैनन दिखा रहा है। हाँ सर दिख रहा है कैनन है। अरे कैनन नहीं, इधर फोकस कर, 21 चल। ओ नाइस। कह रहा मिल गई मोटिवेशन, चल अब जा अच्छे से परफॉर्म कर। भाई बढ़िया। उसने मैं बहुत कहानियां सुनाता हर जगह पे। हम्म। फिर कोई भी लड़के, लड़कियों से रिलेटेड उसका हर बात लड़कियों से शुरू, लड़कियों पे खत्म। हम्म। हम अब हमें बता रहा है कि जब तुम्हारा आईओ होगा तो तुम कहीं गिर जाओगे धूल में, तुम्हारे कपड़े सनेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गिर जाओगे। और सच में मुझे कोई उठाने भी नहीं आया जब मैं गिर गया यार। लेकिन लड़कियों के साथ हम उनके साथ साथ दौड़ते हैं आईओ में। अगर वो कहीं पे गिर रही होती हैं, हम डाइव मार के उनको कैच करते हैं कि आपका बदन धूल से नहीं टच होना चाहिए। इतनी इज्जत करते हैं हम। हम्म। तो बहुत एंटरटेनिंग है था। वैसे सीएचएम मैं तो कहता हूँ सबको मिले, सबको एंजॉय करना चाहिए। हम्म। और एक और इंसिडेंट तो कुछ बता रहा था, हम्म। एक लड़की के रिलेटेड था कुछ एक इंसिडेंट। अच्छा, हम
कॉन्फ्रेंस आउट हो गए बैंगलोर में। हम्म। हम्म। तो उसी दिन लड़कियों का एक नया बैच आया था, नेवी अच्छा। आईटी एंट्री। हम सब बैठे हुए बैठ कैंटीन में, सब बैठे हैं, कोई ट्रेन की टिकट बुक कर रहा है, कोई फ्लाइट बुक कर रहा है। हम्म। अब अब हम बैठे हुए फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं। एक लड़का, लड़कियां आई थोड़ा कुछ प्रिंट आउट निकलवाने, कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटो स्टेट लेने। तो एक लड़का गया, वो लड़कियों के पास जाके ऐसी बात करने लगा, पूछ लगा वो, हाउ मेनी स्क्रीन इन, हाउ मेनी हैव रिपोर्टेड, ऐसी जनरल बात अपने बारे में बताने लग गया कि यू आर फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, आई एम आल्सो फ्रॉम आईटी। उसके बाद उसने एक अच्छी पिकअप लाइन मारी लड़की पे। हम्म। उस लड़के से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि टेल मी फ्रॉम वेयर डज द सन राइज। हम्म। तो मतलब उसने बहुत बेसिक से जवाब दिया, सर सन डज नॉट राइज, बेसिकली इट्स अर्थ रोटेटिंग, दैट इज व्हाई वी सी डे एंड नाइट। ठीक है, बेसिक हम्म। जवाब है। लड़की से उसने क्या वो पूछा कि इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉम वेयर डज द सन राइज। लड़की हम्म। ने भी उसे जवाब दिया कि ईस्ट से। कह रहा, नहीं, नो, दिस इज नॉट दैट आंसर। ओके, सो टेल मी वेयर डू यू लिव, बिकॉज आई वांट टू नो फ्रॉम वेयर डज दिस सनशाइन ब्राइट स्माइल कम्स फ्रॉम। हाय, क्या बात है। ओ नाइन। हम्म। लड़की हंसने लगी, पहले तो उसे 1 मिनट को समझ नहीं आया, फिर समझ आती, ओ नाइस। फिर उसने नंबर ले लिया। फिर हम ये सब देख रहे थे साइड, हमने कहा भाई क्या चल रहा है। कह रहा भाई आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। सही खाली हाथ बात नहीं है, सही जाऊंगा। बात। इतना अब खर्चा करा, कुछ तो लेके जाएगा, सही बात है यार। हाँ, इतना खर्चा हो गया तो मालिक इतना और सही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सही। वो सही। लड़की, बाद में उसने बताया कि भाई वो लड़की भी स्क्रीन इन हो गई है। हम्म। बाद में उनकी बातचीत हुई होगी तो हुई होगी। नाइस। मतलब लड़का खाली हाथ नहीं गया, ही टुक समथिंग विद हिम। सही बात है। वेरी गुड मोटिवेशन। मोटिवेशन वाज गुड। सीएचएम बहुत मस्त, अच्छा। अच्छा मोटिवेशन दिया उसने। तो चल, अब अपन आते हैं। अब जो हर सबसे हम्म, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मुझे ये बता कि जैसे हम्म, यार तूने इतने एसएसबी दिया, 8 एसएसबी दिए, 4 बार तो हम्म, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 4 बार स्क्रीन हुआ, मतलब 4 बार हम्म, स्क्रीन आउट हुआ, 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो तुझे क्या, इसने पिछले 5-6 साल में तूने एसएसबी किया, तुझे क्या लगता है कि तेरे तेरे को तेरी पर्सनैलिटी पे या तेरे लिए उससे क्या फायदे हुए, या क्या तेरे को ऐसे हम्म। क्या लगता है उसके बारे में थोड़ा बता। यार पर्सनालिटी में तो, क्योंकि ये 6 साल तक मैं इसमें रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि पर्सनालिटी में काफी चेंज तो आया है। हम्म। क्लास 12th के टाइम पे लाइक कुछ वो नहीं होते पढ़ने वाले बच्चे जिनको कुछ आइडिया नहीं होता लाइफ का, बस दे आर स्टडिंग, हम्म। दे ओनली हैव वन थिंग। तो मैं वैसा कुछ था। अब मुझे लाइफ को रेट्रोस्पेक्टिव वे में थोड़ा देखना आता है। आई नो हाउ टू लुक एट द एक्शंस। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं उससे सीखूं। ये मेरे अंदर नॉलेज है। और अब मैं इतना जल्दी डिस्करेज नहीं होता चीज़ों से। इतनी बार रिजेक्शन झेल लिया है, एक रिजेक्शन और सही। कभी ना हम्म। कभी तो सक्सेस मिलेगी। that makes sense। उसके अलावा अब थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके लिए करंट अफेयर्स के टच में होना होता है, और एक कॉन्फिडेंस तो आती है पर्सनालिटी में। हम्म। तो ये एक काफी अच्छा रहा है मेरे लिए एक्सपीरियंस, कि इंटरव्यूज के लिए लोग कहते हैं कि दे फील नर्वसनेस। मुझे इतनी नर्वसनेस का अब नहीं होती। अब मैं कहीं पे भी कर दो कि ठीक है इंटरव्यू देना है, चलो बैठते हैं, शुरू करते हैं। So we can say now you are always ready। ऑलवेज रेडी। ऑल्सो फिजिकल फिटनेस, इट हम्म। has always motivated me to keep myself physically fit, and now it's a routine। अब मैं डिसिप्लिन हूँ थोड़ा। तो अच्छा। यही सब चीजें हैं। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार हम्म, हमारे जो भी फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए, हम्म। या जो भी अब एसएसबी देगा आगे फ्यूचर में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा एसएसबी से रिलेटेड, कोई मैसेज है? मैसेज तो यही है कि जैसा भी है, जस्ट गो थ्रू इट। और इफ यू हैव एनी मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स को अपने दिमाग तक ना जाने दो। जस्ट जैसा जा रहा है जाने दो। डू योर बेस्ट, रिजल्ट जो आएगा तब देखेंगे।
और जो अगर मिस्टेक करते हो तो बाद में उस पर थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव वर्क करो। और बाकी तो बस पैशनेट रहो। अगर तुम अच्छे से कर रहे हो, पैशनेट रहोगे, सक्सेस विल कम इवेंचुअली। हम्म। अगर तुम मन से मान रहे हो कि हाँ यू हैव द ड्रीम, यू आर वर्किंग टू अचीव इट, तो हो जाएगा। ऑल्सो अपना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, कि वहां पे ना वो तुम्हें इंसाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने एक्साइट इंसाइट होके थोड़ा पेपर का बता दिया। तो जितना लाइफ के बारे में जानते हो अच्छे से, बस उतना ही एक्सपोज करो जितना तुम सेफ खेल सकते हो, बिकॉज इट्स अ गेम। ये नहीं है कि आपको गेम में जीतना मैटर करेगा फिलहाल तो। या हम्म। आपको ये नहीं कि आप हर चीज, आप भड़क जा रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। और 15 OLQs, यार हर किसी में कुछ ना कुछ OLQs होती हैं। सिर्फ OLQs का रट्टा लगाने से नहीं होता। you'll have to bring them into your life. तो दैट इज ऑल आई गेस। यही है कि एस्पिरेंट्स जो हैं, भाई एक रिटन एग्जाम क्लियर कर लो, थोड़ा पढ़ लो, बाकी अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर लीजिए और इमोशनल इंटेलिजेंस पे। बस दैट्स ऑल। सो थैंक यू सुधांशु, इट्स वेरी हम्म। नाइस टॉकिंग विद यू यू वेलकम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट। एंड भाई रिकमेंड होके फिर दोबारा से हम आपका इंटरव्यू का लेना है और बिल्कुल भाई। दोबारा जल्दी से रिकमेंड होके आना है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी वीडियो जल्दी आएगी। जा ओके। ठीक है। ओके थैंक यू सुधांशु। ओके।